की हुई चंडीगढ़ में किसी यूनिवर्सिटी में बच्चियों के नहाने के फोटो लीक हो गए और उन बच्चियों ने आत्महत्या का प्रयास किया, ऐसा मुझे बताया। मैं उन पिताओं से नाराज हूं, मैं उन गुरुओं से नाराज हूं, मैं उस वाइस चांसलर से नाराज हूं जिसने उन बेटियों में यह आत्मविश्वास नहीं भरा कि क्या हो गया, नहा रही थी वो मूर्ख आदमी, उसने फोटो खींची, उसकी प्रॉब्लम है, वो जेल में जाएगा। तुम्हारा होना और तुम्हारा चरित्र इस बात से प्रभावित नहीं होता कि इसने फोटो खींचा। एक फिल्म आई थी, उसमें एक हीरो है, वो चाटा मार के प्रेम दिखाता है। जो ऐसा करे, लड़कियां बैठी है, मेरी बेटियां बैठी, जो गाली नहीं दे सकता, जो कहे कि आई लव यू का सिग्नल है, अड़ोस पड़ोस में कोई दुगनी भारी चीज उठाकर उसे मारना कि दुगना प्रेम कर रही हो तुझसे। अब बोल, प्रेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये प्रेम है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है धीमे धीमे कि ये फटी हुई जीन्स छोड़ के धोती पहनूं कि धोती पहन के जीन्स पहनूं, ये बदल लूं हुडी। अब प्रबंधक लोग कहते हैं कि भाई साहब भगवा पहन लो। मैं उनसे कहता हूं कि यार सच की बात करने निकलो झूठ से। मैंने कभी यूएनओ के बारे में कहा था, है अमन के वास्ते जग में बना यूएनओ, यूएसए की यू है इसमें, बाकी सबकी नो ही नो। कि साथ रहो तो सबसे बेहतर मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है। अगली पंक्ति पर तालियां उठाना। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। अक्सर कहा जाता है कि विद्वान व्यक्ति बातचीत का सिरा खुद मुहैया करा देते हैं। कुमार विश्वास ने कहा ललन टॉप अड्डे के मंच पर, जिंदाबाद मत करो, उसके चक्कर में 7 साल बर्बाद हो गए। क्या वाकई कभी कुमार विश्वास को लगता है कि ये राजनीति का जीवन उनके लिए नहीं बना है, या सिर्फ ये 14 बरस का वनवास है लंका के युद्ध से पहले का? देखो क्या है कि ये मेरी कश्मकश नहीं है। ये इतिहास अगर हम ढंग से पढ़ें किताब से, व्हाट्सएप से नहीं, तो आप पाओगे कि ये हर सच्चे अच्छे आदमी की कश्मकश है। ये चाणक्य की भी कश्मकश है कि मैं व्याकरण पढ़ूं, फेलोशिप ले लूं, या ये जो अहंकारी नंदवंश है इसे उखाड़ फेंकूं। ये बाहर पढ़ते हुए मोतीलाल नेहरू के लड़के की भी कश्मकश है कि मैं अपने दादाओं की तरह, अपने पिता की तरह बैरिस्टर बन जाऊं, या ये जो अंग्रेजों का शासन है इसे उखाड़ फेंकूं। ये गांधी की भी कश्मकश है। ये एक दिन में 1100 चांदी की मुद्राएं लेकर वकालत की एक डेट देने वाले पूज्य भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की भी कश्मकश है कि मैं वकालत करता रहूं या शिक्षा के लिए कुछ बड़ा कर दूं। तो मैं कोई अनोखा पैदा नहीं हुआ हूं। मेरे अंदर एक कश्मकश 2010 में थी, कॉमनवेल्थ के टाइम में थी, वो प्रयोग किया। कई बार होता है कि हम बहुत शिद्दत से इश्क करते हैं और इश्क कामयाब नहीं होता, फिर उसके बाद कुछ दिन तक तनाव में रहते हैं। दुनिया में हमें स्त्री जाति से नफरत हो जाती है, स्त्रियों को पुरुषों से नफरत हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद फिर कोई खूबसूरत चेहरा आपको दिखता है और आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अगर फिरदौस पर रुए जमीनस अमीनस तो अमीनस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मन उब गया है। जो मिल सकता था, जो हो सकता था, उस एनर्जी से आपने 1000 किलो कोयला जलाया बड़ी मेहनत से, खूब भूख मारी, खूब करा, बाद में बनाई क्या आपने चाय, वो भी नगर पालिका छाप, तो मिला क्या? तो ये थोड़ा लगता है। जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि अब 2 साल नौकरी और कर लेगा तो प्रोफेसर हो जाएगा, अभी एसोसिएट प्रोफेसर है। तो मैंने उनसे कहा इसलिए नहीं छोड़ रहा कि पैसे रुपए की बात है, इसलिए छोड़ रहा हूं कि आउटपुट और इनपुट खराब है। मैं जितनी एनर्जी क्लास में लगाता हूं 60 मिनट पढ़ाने में, बाद में जो बच्चा एमए करके आता है मैं उसका गुनहगार बनता हूं। मेरे उसके पास नौकरी नहीं है। मुझे लगता है मैंने इस बच्चे को भूषण पढ़ाया, केशव पढ़ाया, मानस पढ़ाई, निराला पढ़ाई, राम की शक्ति पूजा पढ़ाई क्लास में, और अब इस बच्चे को जो नौकरी मिलनी चाहिए तो वो मैं नहीं दिला पा रहा। हाँ, 1 लाख की कोटा की मेले की भीड़ में अगर मैं 2 घंटे कविता पढ़ता हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि मैंने 2 घंटे कविता पढ़ी, 15-20 लाख रुपए लिए, लेकिन उस 1.5 लाख लोगों में कम से कम 1000, 2000, 3000 बच्चों में अधिक मनुष्य होना, अधिक नागरिक होना, अधिक जिंदा दिल होना, अधिक संजीदा होना, अधिक साहित्यिक होना मैं करके लौटा। तो रात को खाना खाते में तसल्ली रहती है कि मेहनत का खाया, श्रम का खाया, प्रतिभा की तो चलिए छोड़िए, श्रम का खाया। तो राजनीति में जो 7 वर्ष गए हैं उनका जो आउटपुट अल्टीमेटली लौट के आया, वो अभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे लगता हो कि वो 7 वर्ष अच्छे खर्च किए। आंदोलन तक तो बहुत अच्छे थे, तब तो लगता था कि कुछ हो गया है, कुछ कर रहे हैं। बाद में थोड़ा जैसे कहते हैं ना, मेरे से आदमी के लिए ऊब हुई। अब हो सकता है कि किसी दिन मुझे लगे नहीं यही जरूरी है, ये करना जरूरी है, सामने वाला शासक ज्यादा अहंकारी हो गया है, या हो सकता है कि बोतल में से जिन मैंने निकाला है बाद में मुझे डालना पड़े, कुछ पता नहीं, नेवर नोस। कवियों की एक खूबी होती है, उन्हें शब्दों को परतना आता है। कभी वो बोतल का जिन्न होता है और कभी बौना इंसान होता है। आत्ममुक्त छोड़ दिया। नहीं, मुझे लगा कि कुछ तो जनता की याददाश्त के भरोसे छोड़ दूं। बहरहाल, मैं इन दिनों और मेरे जैसे करोड़ों हिंदुस्तानी एक नए कुमार विश्वास को डिस्कवर कर रहे हैं। वो कुमार विश्वास जो मुरारी बापू को कथा सुनाता है और वो भाव विह्वल हो जाते हैं।
इस विचार की शुरुआत कैसे हुई मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरी माताजी अभी दिल्ली आई हुई थी बुंदेलखंड से, तो उनको मैं समझा रहा था कि माई ये टीवी है, इसमें से ऑडियो पे बोलो, तो वो वीडियो, तो मैंने कहा कौन सा वीडियो लगा दूं? तो बोली वो कोई कवि हैं कुमार विश्वास, वो राम कथा सुना रहे हैं। हमको इतना अच्छा लगा, हम ऐसे पेशे में हैं, तमाम नेताओं से, कलावंतों से मिलने का मौका मिलता है, हमने अपनी माताजी के सामने, क्योंकि हमारी माताजी को लगता है, अभी वो दो बरस पहले तक कहती रही कि बेटा नौकरी वोकरी तो ठीक है, कहीं बैंक में पीओ लग जाते हैं। तो हमने बड़ी चौड़ में उनको कहा कि हम आपको लगा देते हैं, और हम कुमार भाई को जानते भी हैं, दादा कहते हैं। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये पहले से बात तो मन में थी, लेकिन 4 साल पहले जबलपुर में एक कार्यक्रम था जिसमें नए